फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें इस बात के लिए सख्त हिदायत देती हूँ कि अब तुम्हें सिगरेट की लत को यहीं पर ख़त्म करना होगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे लंग्स की रिपोर्ट ये साफ साफ बयां कर रही है कि तुम्हारे लंग्स अब सिगरेट का धुआं और झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अगर अब तुमने लापरवाही की और अपनी लत को नहीं छोड़ा तो इसके बाद मैं तो क्या, कोई और डॉक्टर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो प्लीज टेक केयर एंड अवॉइड सिगरेट्स। डिम्पल, रुको रुको ना, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो। बस राघव, इनफ। परेशान हो गई पिछले 2 सालों से। डॉक्टर के 1000 बार मना करने के बावजूद भी तुम अपनी सिगरेट की लत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। राघव, मर जाओगे, तुम मर जाओगे। चाहते क्या हो तुम? तुमने हमारे प्यार की कसम खाई थी कि तुम अब सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाओगे, तो नहीं, तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। ना ये शादी, ना हमारा प्यार, ना हमारा रिश्ता, कुछ नहीं। पिछले 2 सालों से कर क्या रही हूं मैं? तुम्हारी दवाइयां, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी मजबूरियां। उसमें मेरा क्या है राघव? सोचा है कभी? डिम्पल प्लीज, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज डिम्पल, प्लीज प्लीज सुनो ना, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता डिम्पल। मुझे समझ नहीं आता क्या हो जाता है, पता नहीं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है। मुझे मुझे लगता है कि मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है। दिल तो मेरी सुनता ही नहीं है। सुनो ना डिम्पल, ऐसे में अगर तुम भी अगर छोड़ के चली जाओगी तो बस राघव, बस। मर जाऊंगा। नहीं नहीं, डिम्पल, अब तुम रहो अपनी तुम चले सिगरेट की जाओगे तो लत मर के साथ। जाऊंगा डिम्पल। मैं कैसे जीऊंगा? राघव, हाथ प्लीज हटाओ। प्लीज राघव, तुम्हें मेरी कसम है, हाथ हटाओ। प्लीज रुको ना, प्लीज। अब तो तुम्हारे लिए मेरी कसम भी मायने नहीं रखती ना। सॉरी, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। प्लीज प्लीज मत जाओ ना, प्लीज 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 मत जाओ यार, प्लीज छोड़िए, मत जाओ प्लीज 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 यार, प्लीज मैं नहीं जी पाऊंगा यार। राघव, अब तुम अकेले रहो। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा तुम्हारी सिगरेट की लत के बीच में, है ना? रहो तुम, जो करना है करो। राघव, मुझे डिवोर्स चाहिए।
व्हाट अ बुलशिट गाय यार, रोड के बीच में चल रहा है एकदम। राघव, हो ना भाई। अबे संजू तू। ए राघव, ऐसी सड़कों पे क्यों घूम रहा है तू? कुछ नहीं, सिगरेट लेने आया था। अच्छा चल आ बैठ। पर कहाँ? अबे बैठ तो सही, अरे। आजा। चलो। So here is coffee for you, bro. Take it. थैंक यू ब्रो। चल अब बता, कैसा है, क्या कर रहा है इन दिनों? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इतना बुरा हाल क्यों बना रखा है तूने? क्या प्रॉब्लम है, बता। एवरीथिंग इज फिनिश भाई। अब क्या क्या बताऊं तुझे। यार लाइफ में भगवान ने एक ही सहारा दिया था मुझे, डिम्पल। तू तो जानता ही है, वो ही मुझे छोड़ के जा रही है सिगरेट की वजह से। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, अभी डिवोर्स मांग रही है मुझसे। शिट, इतना सब कुछ हो गया, वो भी एक मामूली सी सिगरेट की वजह से? क्या बोलूं। और डॉक्टर ने भी मुझे वार्निंग दिया है कि भाई अगर सिगरेट नहीं छोड़ी तो उनकी दवाइयाँ किसी काम की नहीं है। बट मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ यार, मुझसे सिगरेट छूट ही नहीं रही। कितनी बार ट्राई किया बट नहीं हो रहा भाई मुझसे। तू ही बता। पानी लेके आ। थैंक यू भाई। रिलैक्स। सिगरेट। देख यार राघव, इस धरती पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। मानता है ना? मेरा एक दोस्त था, करीब 3 या 4 साल पहले वो भी तेरी तरह ही परेशान था। लेकिन अब एक जगह से उसने लेकिन अब उसका सब कुछ ठीक है, सब ओके है। पर उसने भी एक जगह ट्रीटमेंट करवाया था, पर वो थोड़ा कॉस्टली था। उसने वो मेडिसिन मंगवाई थी और उसका कम से कम अप्रोक्सीमेट आई थिंक 3 to 4 लाख समथिंग का कोर्स उसने किया था पूरा। 3 से 4 लाख रुपए? हाँ यार, पर काफी सारी प्रॉब्लम भी तो दूर हो गई ना उसकी। यार मैं ऑलरेडी डॉक्टर पे बहुत खर्चा कर चुका हूँ, मेरी हिम्मत नहीं, 3-4 लाख कहाँ से करूँगा मैं। सोच ले, लाइफ का सवाल है, वाइफ कब सवाल है। अच्छा अगर मैं ट्राई करता भी हूँ, 3-4 लाख कर भी लूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा सच में? सच में ठीक हो जाएगा दोस्त। ये मेरे जो हाथ नहीं पीता तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे करते हैं यार, देख ये कुछ देर बाद ही ऐसे होने लग जाता है। ये हाथ भी ठीक हो जाएंगे और इन हाथों की लकीरों में जो किस्मत खराब चल रही है वो भी ठीक हो जाएगी। मेरी वाइफ भी वापस आ जाएगी, ट्रस्ट मी। तू कहे तो मैं फोन करता हूँ उसे। तू कर भाई, मैं कोशिश पर हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात। हाँ, वो दवा तुझे लेनी होगी तो उस कोर्स के दौरान आई थिंक ऐसा कहा जाता है कि अगर एक बार भी तूने सिगरेट को छुआ, यानी कि 3 महीने के कोर्स के बाद दौरान एक बार भी तूने सिगरेट को छुआ तो पूरा कोर्स खत्म, और वो जो 4 लाख रुपए दिए है उसकी भी सब वैल्यू 0 हो जाएगी। अब तेरे ऊपर है कि अगर तू कंट्रोल थोड़ा कर सकता है और दवा ले सकता है, पूरा कोर्स अच्छे से कर सकता है
तो ही तू वो 4 लाख को वसूल कर पाएगा। मैं कोशिश करता हूँ पूरी, पैसों को भी, मुझे मेरी वाइफ को वापस लाना है यार, कैसे भी करके मैं पूरी कोशिश करूँगा 4 लाख की, डन, बस डन, हो जाएगा ना काम। डन। हाँ राघव, हाँ घर पर ही हूँ। ओके, हाँ हाँ आ जाओ। ओके ब्रो। हाँ, सब पूरे हैं ब्रो। अब मेरे भाई को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो पुड़िया है, ये लेकिन मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना भाई। ट्रस्ट मी, एकदम ठीक हो जाएगा। बस ध्यान रहे एक बार भी सिगरेट नहीं पीनी है। थैंक यू। या हाय राघव, कैसा है? मैं अच्छा हूँ भाई, तू बता, शाम को घर आ जाना। क्यों, क्या हुआ? अरे घर तो आप, बताता हूँ। ओके, चल आज शाम की चाय तेरे साथ। अरे मेरे साथ और तेरी भाभी के साथ। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। भाभी घर पे आ गई? तू घर आ, सब बताता हूँ। ओके। हाय संजू भैया, कैसे हैं आप? एकदम फिट फाइन भाभी। अब कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। राघव कहाँ है? राघव बस आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आइए। ओके। वाह यार राघव, एकदम हैंडसम लग रहा है। पूरा लुक ही बदल गया यार। हाँ यार, तेरी दवाइयों ने तो कमाल ही कर दिया भाई। और तुझे पता है, 3 महीने में एक बार भी मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तेरी भाभी वापस आ गई है भाई। और क्या चाहिए? ओनली बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच भाई। नो नीड ऑफ थैंक्स ब्रो, ये तो मेरा फर्ज था। सच में संजू भैया, मतलब आपको जितना थैंक यू बोलो उतना कम है। जो काम मैं नहीं कर पाई वो आपकी दवाइयों ने कर दिया। आपको पता है, डॉक्टर की रिपोर्ट आई है, अब राघव बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और रिपोर्ट्स पहले से बहुत बेहतर है। पता नहीं क्या जादू किया है आपने। हाँ भाभी, आप दोनों साथ में रहो और खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। अच्छा सुन, बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले खाना खाते हैं। अरे ठंडा हाँ, हो रहा है। खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, और मैंने आई। आपकी फेवरेट भिंडी बनाई है। ओह वाह, भिंडी मेरी फेवरेट तो है भाभी।
यार राघव, हाँ? तूने एक बात नोटिस की कि आज के दिन हमने शर्ट का कलर सेम पहना है। हाँ यार एकदम सेम, मैंने अब नोटिस किया भाई तेरे कहने पे। एक्चुअली क्या है ना, आप दोनों की दोस्ती है ही इतनी अच्छी। जी भाभी। ओह चाय। थैंक यू Thank you, फॉर द Dimple. टी। कैसी लगी भैया चाय? अभी चाय तो अच्छी है पर थोड़ी फीकी है। मुझे तो ठीक लग रही है। मुझे भी नहीं लग रही भाई। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए शुगर लेके एक मिनट भाभी, यार वो तेरी मेडिसिन बची थी ना, हाँ एक तो पूरी बची होगी भाई। लेके आ जरा। तू उसका क्या करेगा? अरे लेके तो आओ बाबा। अच्छा लाता हूँ। मैं आपके लिए शुगर लेके आती हूँ। भाभी आप रुकिए जरा, आपसे दो बातें कर लेते हैं। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू किस लिए? वो इसलिए कि इस मुंबई जैसे अजनबी शहर में आपने हमें घर जैसा खाना जो खिलाया है। कभी भी आ जाइए आप खाना खाने। भैया इस दवाई का क्या करेंगे? अरे भाई भाई क्या कर रहा है भाई तू? कर क्या? अरे भाई अभी आप लेंगे? नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? अरे भैया परफेक्ट, अब मजा आ गया भाभी। अच्छा सुन, अरे रिलैक्स ब्रो। अरे सुन, तेरे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? आंखें बंद कर और हाथ आगे बढ़ा। तेरे ही है भाई, रख संभाल के। एक्चुअल में ये कोई मेडिसिन थी ही नहीं, ये सिर्फ तेरे दिमाग का एक वहम था। क्योंकि किसी भी बुरी और बड़ी आदत को छोड़ने के लिए हमेशा एक बड़ा कारण चाहिए होता है, और तेरे पास इस वक्त कई बड़े कारण थे। एक, तेरे लंग्स की रिपोर्ट। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, डिंपल तुझे छोड़कर चली गई थी और ऊपर से डिवोर्स के लिए बोल दिया था। तीसरा, 4 लाख रुपए। बस तभी मैं समझ गया था कि मेरे दोस्त को किसी डॉक्टर या वैद्य या हकीम की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है तो खुद के आत्मविश्वास की और खुद के फैसले की। तभी ये मेडिसिन काम कर गई। ब्रो